हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हाल ही में आप लोगों को पंचायत सचिव से लेकर एक अपडेट देखने को मिला है जिसमें पंचायत सचिव भर्ती 2023 बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसके लिए कोई पेपर देना पड़ेगा, या फिर क्या मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैडम मेरी परसेंटेज 50% आई है, 60% आई है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहली चीज जो आपके मन में उठ रहा है कि भाई क्वालिफिकेशन है क्या, तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी पंचायत सचिव के बारे में बताऊं तो पहले जो भर्ती होती थी ये होती थी ऑफलाइन मोड पर। ऑफलाइन मोड पर क्या होता था, विज्ञप्ति निकलती थी और उसके बाद क्या है, ये भर्ती प्रक्रिया जारी होती थी। न्यूज़पेपर में कटिंग में क्या निकलता था, न्यूज़पेपर में वैकेंसी का जारी किया जाता था विज्ञप्ति, और उसके बाद निविदा आमंत्रित की जाती थी और फिर उसके बाद क्या होती थी, भर्ती प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब क्या बोला गया है कि अब ये भर्ती ऑफलाइन ना होते हुए ये भर्ती करेंगे हम कैसे, ऑनलाइन। ठीक है, तो अब आपको इसके बारे में जानकारी मिली कि भाई सचिव जैसी भी कोई वैकेंसी होती है जिसका क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि सचिव नाम की भी कोई भर्ती होती है जिसका क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास होना चाहिए 10th पास हो। सबसे पहले तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, 10th तो ऑल सब्जेक्ट ही रहता है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट से क्या। फिर उसके बाद आप होना चाहिए 12th पास। अब 12th पास आपका किसी से भी हो सकता है, चाहे वो मैथ्स से हो आपका, या फिर आपका बायो से हो, या कॉमर्स से हो, या फिर आपका आर्ट्स से हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से क्या है, आपका 12th पास होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट्स आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। 10th और 12th पास दोनों हो आप, और फिर आपकी क्या बनेगी, कंबाइंड परसेंटेज बनेगी। क्या बनेगी, कंबाइंड परसेंटेज, मतलब दोनों की परसेंट को ऐड किया जाएगा और एवरेज परसेंटेज आपकी निकाली जाएगी, और उस एवरेज परसेंटेज के बेस पर क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी। पेपर नहीं होगा इसके लिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई भी पेपर यहाँ पर आपका नहीं होगा। मेन पॉइंट मुद्दा ये है, पेपर नहीं होगा। आपकी 10th और 12th दोनों की परसेंटेज का एवरेज मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, और मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी ऑनलाइन। कैसे जारी होगी, ऑनलाइन आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप से मेरिट लिस्ट जारी हो गई और चुपचाप भर्ती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जारी होगी, आपका फाइनल उसमें नाम आएगा, देन सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आपकी परसेंटेज, एज रह सकती है 18 से 40 साल। अब एज देखो, नोटिफिकेशन फाइनल आने के बाद पता पड़ेगा कि कितना एज क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम 18 साल तो मान्य होगी। ठीक है, ऑनलाइन क्या रहेगा, भर्ती प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन ही नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स फिलअप होंगे जैसे पोस्ट ऑफिस में होते हैं। पोस्ट ऑफिस में 10th पास के बेस पर क्या बनता है, मेरिट बनता है। इसमें 10th और 12th दोनों का एवरेज होगा और फिर बनेगा। मेन चीज मैं आपको बता दूं, ये मूल निवासी के लिए रहेगी, कोई बाहर का इसमें नहीं भर सकता। पहली चीज मूल निवासी के लिए ही रहेगी, कोई बाहर का नहीं भर सकता। दूसरा, एक चीज इसमें और पॉइंट मेंशन किया गया है यहाँ पर कि जो संबंधित गांव का निवासी है, जैसे कि मान लो आपने बोला कि मैं रामपुरा का निवासी हूँ। ठीक है, आपने बोला, क्या बोला कि मैं रामपुरा का निवासी हूं, तो रामपुरा का निवासी रामपुरा के सचिव के लिए उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, उस चॉइस को फिलअप नहीं कर सकता। बाकी और अदर स्टेट, मतलब जो व्यक्ति जिस गांव से संबंधित रखता है उस गांव से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, उस गांव में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, दूसरे गांव में उसकी पोस्टिंग होगी। पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर पहले क्या था, सिर्फ जो गांव का मूल निवासी है वही क्या कर सकता था, सचिव बन सकता था। अब ऐसा हटा दिया गया है। अब जो जिले का व्यक्ति है, जो जिले के बच्चे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, सचिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा होगा कि सचिव के लिए जो जिले के विद्यार्थी हैं, जो प्रॉपर सिटी में रहते हैं, वो गाँव में जाकर क्या बन सकते हैं, सचिव बन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट इसमें ये भी है, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि गांव का मूल निवासी लगता था कि आप इस गांव के मूल निवासी हो, वहीं से क्या बन सकते थे, आप पंचायत सचिव बन सकते थे। ये तो आपने पूरा जाना।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या इसमें कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा लगेगा, तो यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं लगेगा, आपका ग्रेजुएशन नहीं लगेगा, सिर्फ 10th और 12th की परसेंटेज के बेस पर फाइनल मेरिट बनेगी। अब मेरिट आप बोलोगे कैसे बनेगी, अगर किसी की 92% है और आपकी 91.99 है और किसी की पूरी 92 है तो 92 वाले का सिलेक्शन होगा, 91 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जिसकी हाईएस्ट जितनी हाई परसेंटेज होगी उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं लगेगा, कोई डिग्री नहीं लगेगी। अगली बात पे आती हूँ कि भाई पंचायत सचिव करता क्या है, इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो हाल ही में कैबिनेट का निर्णय हुआ है जिसमें इनको क्या है 7वें वेतनमान के अनुसार क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 21,110 पंचायत सचिवों को अगस्त से 7वां वेतनमान लग चुका है और महंगाई भत्ता लाकर इनको अधिकतम सैलरी हो चुकी 34,632 मिल रहा था, अब इनको मिलेगा 41,814 रुपए। अब ये कुछ ही लोगों के लिए देखो 3 श्रेणी यहाँ पर पंचायत सचिवों की हैं, वो भी क्या है। पहली श्रेणी में 102 पंचायत सचिव जिन्हें पूर्वी की तरह 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और 743 सचिवों को 33,120 महंगाई भत्ते सहित मिलेंगे और 19,313 मिल रहे थे जो। वहीं 20,270 सचिवों को मासिक वेतन 34,632 से कितना हो गया 41,814, मतलब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग सैलरी यहाँ पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नियुक्ति क्या हो रही है, बिना पेपर के हो रही है, मतलब सिर्फ किस बेस पर होगी, यहाँ पर मेरिट बेस पर क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर अदर स्टेट जैसे आप यूपी में ही चले जाओ या कहीं अदर स्टेट चले जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है कर्मचारी चयन आयोग, इसकी परीक्षा लेता है और यहाँ पर 100 नंबर का क्या होता है, इसका पेपर होता है और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर देखो ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों की सूचना जारी होती है और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होगा, मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होगा मध्य प्रदेश में। अब आप कहोगे सचिव के क्या काम होते हैं, तो जैसे कि हमारे घर में लिखा पढ़ी का काम किसका होता है, मम्मी का, कितनी सब्जी आई, कितने का अनाज आया, कितने रुपए मैंने किसको दिए और कितने का यहाँ पर मेरे पास टोटल बचा है, वही क्या रहता है यहाँ पर सचिव का काम होता है कि पंचायत ने खर्चा तो पूरा कर दिया, सरपंच ने इसको पैसे दे दिए, यहाँ पर तालाब खुद गया है, यहाँ पर हेडपम्प बन चुका है, यहाँ पर सड़क बनी है, इतने मनरेगा मजदूरों को काम दिया है, तो सारा जो काम का लेखा जोखा है, पूरी अकाउंटिंग का काम कौन करता है, पंचायत सचिव करने का काम करता है। वेब सीरीज में तो आपने देखा ही होगा, वो काम करते हैं ना पूरा का पूरा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव गांव के विकास कार्यों को प्रस्ताव बनाता है, पंचायत की मदद करता है और उनके जितने भी लिपि के कार्य, अकाउंटिंग और जो धन का लेखा जोखा अकाउंटिंग का पूरा काम करता है। ग्राम पंचायत के द्वारा ऑडिट के लिए भी लेखे जोखे को मुहैया कराता है और सचिव का काम एक तरीके से प्रभावी काम होता है। और साथ ही सरकार की कोई भी योजना आती है उस योजना को प्रचार प्रसार करने का काम भी पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर लोगों के बीच में वो जानकारी पूरी की पूरी प्रोवाइड करता है कि ये संबंधित सरकारी योजना है और गांव का विकास किस तरीके से होगा, नई योजनाओं की जानकारी लोगों को तो बताता है। तो एक तरीके से लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, पंचायत के बीच में एक मीडिएटर का काम किसका होता है, सचिव का होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है अपने आप में, जिसकी जो भर्ती की जाएगी वो मेरिट बेस पर की जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देखना कि किसकी परसेंटेज जाता है और जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। और यहाँ पर मतलब ग्राम पंचायत कोई भी प्रस्ताव पारित करती है उसका भी रिकॉर्ड करेगा। तो सारा जो पंचायत का काम होता है तो सचिव पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरीके से जो होता है ना, बही खाता रख रहा है, रिकॉर्ड रख रहा है, योजना के बारे में बता रहा है, सारा कुछ बताने का काम किसका होता है, आपका पंचायत सचिव का यहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पंचायत सचिव के बारे में ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।